बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह चलती रहेगी। और गुज़श्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नबूवत से पहले मक्का के तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। और सादिक के हवाले से तफसील हमने पिछली गुफ्तगू में की थी कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों का अगर जायज़ा लें कि हमारी ज़िंदगी में सच कितना है और झूठ कितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम आपकी सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार करें। तो ये दो सिफ़ात जो सादिक और अमीन की सिफ़ात हैं, ये वो सिफ़ात हैं कि जो नबूवत से पहले भी मक्के के सारे लोग आपकी इन सिफ़ात के गिरफ्तार थे और हर एक आदमी आपकी तारीफ़ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हम अगर अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो हकीकत ये है कि हमारी ज़िंदगियां झूठ से भरी पड़ी हैं। मैं ये जुमला फिर दोहराता हूँ कि हम अगर अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो हमारी ज़िंदगियां झूठ से भरी पड़ी हैं। हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर घर में झूठ बोल देते हैं, स्कूल और कॉलेज के अंदर झूठ बोल देते हैं। एक दुकानदार है, अपना सौदा बेचने के लिए दिन में सारा दिन वो झूठ बोलता रहता है। मंडी के अंदर जाएं तो झूठ के अलावा कोई बात नहीं। मैंने बड़े दीनदार लोगों को देखा है और फिर बड़ा दुख भी होता है। मैं अपने सामने उनको झूठ बोलते हुए देखता हूँ और हकीकत मुझे पता होती है कि ये झूठी बात है। एक 5 वक्त का नमाजी आदमी जो बज़ाहिर बड़ा नेक हमें नज़र आता है, मुत्तकी नज़र आता है, परहेज़गार नज़र आता है और माशरे के अंदर भी नेक मशहूर है, लेकिन झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझते। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। इस रबीउल अव्वल के महीने में अगर हम लोग यही एक सबक ले लें कि हम अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें, सच बोलना है, सच्ची बात करनी है। और ये बहुत बड़ा गुनाह है झूठ बोलना, ये गुनाहों की जड़ है। इसलिए झूठ को अपनी ज़िंदगी से हमें निकालना है। कल आप बच्चे बड़े होंगे, आप में से कोई आदमी सर्विस करेगा, कोई कारोबार करेगा, कोई ज़मींदारी करेगा, तो याद रखें कि झूठ नहीं बोलना। ये नहीं है कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता। मेरे एक दोस्त थे, मैं फोत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। कटक शहर में उनकी कालीनों की दुकान थी और कई दफ़ा मैं उनके पास बैठा होता था। कोई ग्राहक आए, उन्होंने रेट पता किया तो उन्होंने रेट बता दिया।
अगर गाहक ने कहा कि ये महंगी है तो वो कहते थे जी किसी और दुकान पे चले गए, और वो जब पूरी मार्केट फिर के आता तो उसे पता चल जाता कि इन्होंने जो रेट बताया ये सबसे कम रेट था। तो वो एक ही बात करते थे और सच्ची बात करते थे कि इतने की मैंने ली है, इतना मेरा मुनाफा है, इतने से मैं आपको दूंगा, और बेहतरीन कारोबार उनका चलता रहा। तो इसलिए ये नहीं है कि इस दौर में सच्चे लोग नहीं हैं या सच से काम नहीं चलता है। हमेशा सच बोले, चाहे दुकानदार हैं, चाहे जमींदार हैं, चाहे मुलाजिम हैं, जिंदगी की जिस शोबे के अंदर भी जाएं, ये याद रखें कि जिंदगी में झूठ ना बोलें। बज़ाहिर आपको झूठ बोलने से फायदा नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो फायदा नहीं होता। आप सच बोल के देखें, सच्ची बात करके देखें, आप देखेंगे कि सच की बरकतें कितनी हैं। लेकिन अल्लाह ताला आजमाते जरूर है अपने बंदों को कि मेरे बंदे मेरी वजह से, मेरे डर से, झूठ से कितना बचते हैं और सच्ची बात कितनी करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें जो पहला सबक है, इस सबक को आप बच्चे याद कर लें कि वो सच बोलने का सबक है। कि आपको काफिरों ने भी सादिक कहा, सादिक का लक़ब दिया। इसलिए हम सारे मुसलमान इस रबीउल अव्वल के महीने में अगर ये तय कर लें कि हम में से कोई बच्चा, हम में से कोई आदमी इसके बाद झूठ नहीं बोलेगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये रबीउल अव्वल मनाने का भी फिर एक फायदा है। अगर हम सारे लोग तकरीरें कर लें और जश्न मना लें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो सिफात ना आए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थी, तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए आज का हमारा सबक क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, आपको काफिरों ने भी सादिक का लक़ब दिया, तो आज हम भी अपने माशरे के अंदर इस सिफ्त को, सादिक होने की सिफ्त को इख्तियार कर लें। हम में से हर एक आदमी सादिक बन जाए, सच्ची बात करने वाला बन जाए। मैंने कई बच्चों को, कई बड़ों को देखा है कि बहुत चालाकी से झूठ बोलते हैं ताकि मुखातिब को ये पता भी ना चले कि ये झूठा है, फिर उस पर फख्र करते हैं, मैंने जी फलां को पता ही नहीं चलने दिया, ऐसा मैंने उसको धोखा दिया तो उसे पता ही नहीं चला। ये कोई फख्र करने वाली बात नहीं है, ये शर्म वाली बात है। इसलिए सच्चे बने, अपनी जिंदगी में सच को इख्तियार करें, झूठ को निकाल फेंकें। खुद भी झूठ मत बोलें, घर में भी किसी को झूठ मत बोलने दें। अगर कोई बड़ा भी झूठ बोलता है उसको भी अदब और एहतराम से बता दें कि सच, हमारे नबी ने सच बोला है, हमारे नबी की ये तालीम है कि हमने सच बोलना है। हम अपने पूरे माशरे से, पूरे माशरे में सच को रवाज दें और ये तहरीक चलाएं कि हम में से कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह जो दूसरी सिफ्त है, अमीन वाली सिफ्त, इस पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह के साथ हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।